राधे राधे दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर की है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इस टेक्निक से वो अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं, और क्या कर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज़ करें और आप उस इच्छा को पूरे करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कर्म ना करें। आप बैठ के वेट करें कि हाँ, ये टेक्निक तो अपना कमाल दिखाएगी। तो हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस मैनिफेस्टेशन वर्सेस कर्मा। अच्छा, जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि हम सिर्फ ये टेक्निक करेंगे और कर्मा नहीं करेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस टेक्निक का मेन मोटो ये है कि वो आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर देती है। समझ रहे हैं? आप एक बात समझिए कि अगर आप एक स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको वहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप पहले तो टीचर से पूछेंगे। अगर आपको टीचर ने समझाया और टीचर की बात भी आपको समझ में नहीं आई, तो आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे। आपको फ्रेंड्स से भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप घर जा कर के अपने मम्मी पापा को बताएंगे और उनसे कह कर के ट्यूशन लगवाएंगे। फिर आपको टीचर्स प्लस फ्रेंड्स प्लस ट्यूशन टीचर मिल कर के समझाएगा, तो आपको आपका सब्जेक्ट समझ में आएगा ना। ठीक वैसे ही ये जो टेक्निक्स हैं या जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पैटर्न हैं, प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि ये आपके ट्यूशन है। आप अपने जो कर्म कर रहे हैं वो आपका स्कूल है, पर आप जो इनके साथ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं ये आपका ट्यूशन है। अच्छा ठीक है, आप सबके मन में एक सवाल तो हमेशा ही आता होगा कि क्या किसी भी प्रकार की टेक्निक करके कोई भी चीज़ अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। देखिए, हर चीज़ में अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आप हार जाएंगे। आप खुद से पूछिए ना कि आप सबसे पहले नेगेटिव चीज़ पे क्यों जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर आपको कोई गलत चीज़ बोलता है तो आपको उस पर विश्वास हो जाता है। वहीं अगर कोई इंसान आपको आपके बारे में अच्छी चीज़ बोल रहा है तो आपको डाउट होता है कि अरे, ये सच बोल रहा है कि ये मक्खन लगा रहा है। तो इसको कहते हैं कि थॉट प्रोसेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करता है और आपको पॉजिटिव रहना सिखाता है। देखिए, सिचुएशन हमारे पास क्रिटिकल से क्रिटिकल आती हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उनमें नेगेटिव बोलें या तो हम उनमें कुछ पॉजिटिव सीखें। और ये सिचुएशन रिपीट होती रहेंगी जब तक कि आप उनसे कुछ सीखेंगे नहीं। मेरी बात कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने के लिए, तो आपको उस इच्छा को पूरा करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कर्मा भी करें। जैसे कि अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है तो आप उसको पाने के लिए अपनी मेहनत भी करें और आप इस टेक्निक का भी यूज़ करें। जब आप स्कूल में भी पढ़ाई करेंगे और अपने फ्रेंडों से भी मिल कर के अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, प्लस आपका जो स्पेशल ट्यूशन टीचर है वो भी आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा, तब आप बताइए आपको कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी। आपने तो अपना 200% दे रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, अब जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आया उनके से मेरा एक सवाल है। आप ये बताइए, पहले आप सोचते हैं या फिर करते हैं, या फिर करते हैं फिर सोचते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो आप उसको पहले सोचते हैं फिर आप रियलिटी में काम करना स्टार्ट करते हैं, कि नहीं पहले आप काम कर लेते हैं फिर उसको सोचते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो जितने भी बड़े इन्वेंशंस हैं, चाहे वो जितने भी बड़े आविष्कार हैं, आप उठा के देख लीजिए, पहले वो किसी के दिमाग के विचार में आए, उसके बाद वो असलियत में आए। तो आप इस टेक्निक को हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे सोच से थोड़ी नहीं सच हो जाएगा। क्यों नहीं सच होगा? आप खुद को फील करके पूछिए कि कैसे नहीं सच होगा। जिनको भी ये लगता है कि ये टेक्निक करने से सच नहीं होगा, तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप किसी काम को करने से पहले सोचते हैं या करने के बाद सोचते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कोई काम, देखिए मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाने का कोशिश करती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आपके मन में एक विचार आया, उस विचार को आपने सोचा, फिर उस विचार से लगा कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, फिर आपने उसको असलियत में अपनी ज़िंदगी में उतारा।
तो सोचिए, जब आपका एक विचार आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये टेक्निक काम नहीं करेगी, वो भी बिना कर्मा के। कर्मा ज़रूरी है, कर्मा हमारा स्कूल है, पर उसके साथ साथ हमें हमारे दोस्त यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमें हमारे ट्यूशन टीचर यानी मैनिफेस्टेशन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी तो हम अपना 200% देंगे। आपको ये बात समझने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप दुनिया में कोई भी चीज़ बिना सोच के है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं तभी आप उस चीज़ को असलियत में कर सकते हैं। और कर्म का भी सिद्धांत यही कहता है, आप अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, पहले वो आपके दिमाग में होते हैं। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो वो आपके दिमाग में कर्म बन रहा है। कर्म के भी 3 प्रकार होते हैं, शाब्दिक, मानसिक और वाचिक और कार्मिक। शाब्दिक मतलब शब्द से, मानसिक मतलब मन से जो आप सोचते हैं, और कार्मिक मतलब जो आप रियल में करते हैं। कर्म को भी हमारे पुराणों में बांटा गया है कई भागों में, जिसमें से मैंने आपको कुछ भागों के अभी नाम बताए हैं शॉर्टकट में। तो आपका सोचना भी आपका एक प्रकार का कर्म है, समझ रहे हैं आप? ऐसा मत सोचिए कि आप अपनी ड्रीम जॉब या ड्रीम चीज़ को पाने के लिए जो कर रहे हैं तो आप सिर्फ सोच के पा रहे हैं। आपका सोचना भी एक कर्म है, आपका लिखना भी एक कर्म है, आपका खुद पे विश्वास करना भी एक कर्म है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह प्रोग्राम कर लेंगे कि वो हर स्थिति में पॉजिटिव रहना सीख जाएगा, फिर आपकी लाइफ में मैजिक होगा। आपको इतने सारे लोगों ने इतनी सारी एडवाइस दी होगी, आपने उन सब की एडवाइस मांग के फॉलो किया है, तो एक बार इसको करके देखिए ना, आखिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ही तो आएंगे। अब बात करते हैं कि कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन एक दूसरे के अगेंस्ट है या एक दूसरे के साथ हैं। तो मेरी बात सुनिए, ये सब एक दूसरे के साथ हैं। एक भी चीज़ एक के बिना अधूरी है और एक भी चीज़ एक के बिना पूरी है। अगर आप सिर्फ कर्मा करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ नहीं करेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों के प्रति आकर्षित होंगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ कर्मा करेंगे तो आप पॉजिटिव और इस संसार को बदलने में मदद करेंगे, अपने संसार को बदलेंगे। इस अर्थ पे ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, अगर आप भी नेगेटिविटी के साथ डील करेंगे तो आप भी नेगेटिव इमोशंस ही बनाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं कहना चाह रही हूँ आपसे? बहुत इजी सा तरीका है, आप इसको अगेंस्ट लेके मत चलिए, हाँ कि ऐसे नहीं होता, टेक्निक लिखने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको कर्म के प्रकार समझा दिए हैं। उन्हीं कर्मों में से एक कर्म ये भी है कि सोचना, और अच्छे विचार सोचना, बुरे विचार ना सोचना। आपको क्या मिल रहा है ये सोच के कि आपको आपकी ड्रीम जॉब या ड्रीम चीज़ें नहीं मिल रही, आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आप एक बार ये सोच के देखिए ना कि वो आपको मिल रहा है। जाहिर सी बात है, आपके नहीं सोचने से तो वो आपको ऑलरेडी नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सोचने में 5 दिन के लिए कुछ चला जाएगा कि वो आपको मिल रहा है? नहीं ना। और दूसरी चीज़, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप इंटर कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह की पावर में इंटर कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले ज़रूरी होता है खुद पे फेथ करना, अपने इमोशंस पे फेथ करना, अपने आप से प्यार करना। जब तक कि आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रस्ट करिए अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे और अपने ऊपर। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ हमें क्या अवेयरनेस रखनी है। हमें ये अवेयरनेस रखनी है कि हमें इन तीनों को अलग नहीं समझना है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। अगर आप कोई एक भी चीज़ इसमें से गायब कर देंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको मेहनत भी करनी है और आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी करना है। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये सब अलग है और वो अलग है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में आने से पहले वो आपके दिमाग में आती है, आपके मस्तिष्क में एक विचार के रूप में आती है। उसके बाद वो शाश्वत रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होती है, चाहे वो कोई भी आविष्कार हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी भावना हो। अब आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये
कैसा लगा जान करके। और आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही में मैं आपसे यही बोलूँगी कि कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को कंपेयर मत करिए। वो तीनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वो तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक वैसे ही आपको इन तीनों के साथ मिल कर के अपनी लाइफ में काम करना है। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान